हमारे लिए कुछ मदद कीजिए। तो हम देखेंगे इस कहानी में, मैं उसको थोड़ा छोटा कहानी बता देता हूँ कि किस प्रकार से इतना तपस्या करते हैं। तो शुक्राचार्य जाते हैं शिव जी के पास और बोलते हैं ठीक है, आप शिव जी बोलते हैं आपको उसके लिए बहुत तपस्या करने वाला है। शुक्राचार्य बोलते कितना भी तपस्या हो, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए मैं असुरों को रक्षा करूं देवताओं के साथ जब युद्ध करते समय। बोलते हैं आपको अपना सर नीचे रख के, पैर ऊपर रख के, और एक उधर आग लगाया है, उस आग का जो धुआं है उसको सूंघना चाहिए। इस प्रकार से आप 10,000 साल नहीं 1,000 साल तपस्या करने का, उसके बाद फिर आपको मिलेगा। तो शुक्राचार्य बोलते हैं तुरंत आज ही अभी शुरू कर रहा हूँ। तो चले जाते हैं एक जगह में, और यक्ष करके एक जगह है, उधर जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। उसके बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं और आके उनको दर्शन देते हैं और उनको जो मंत्र चाहिए वो बता देते हैं। अभी मैंने सोचा अरे इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना तपस्या करके कोई भगवत धाम पूछ सकता है ना। भगवान आते हैं, भगवान के लिए अभी कृष्ण के लिए उतना तीव्रता से किसी ने तपस्या किया और कृष्ण प्रकट हो गए तो भगवत धाम चले जाएंगे कोई। इतना सर नीचे पैर ऊपर रखे इतना तीव्र तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु भी दोनों पैर उठा, मतलब दोनों पैर सिर्फ उंगलियों में खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के 10,000 साल तपस्या करते हैं। रावणासुर भी, जैसे असुर लोग भी ऐसा नहीं कि वो छोटे मोटे लोग हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या किया, इतना शक्ति उन्होंने अर्जित किया। क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा है, कोई भी व्यक्ति कुछ तपस्या करता है तो उसको जरूर ताकत मिलता है। मतलब उन्होंने इतना तपस्या किया ताकत प्राप्त करने के लिए। और क्यों वो प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने देखा अभी क्या करना चाहते हैं, वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाके क्या करेंगे, उधर अप्सराएं है, नंदन कानन गार्डन है, सोमरस है, और वो बहुत सारा चीज है। क्योंकि इसको मृत्यु को हम क्या, सॉरी ये पृथ्वी को हम मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक मतलब इधर लोग मरते रहते हैं हर समय, कोई ना कोई जानवर मरता है, पंछी मरता है, मनुष्य मरते रहते हैं, इसलिए मृत्यु लोक है। लेकिन स्वर्ग ऐसा नहीं है, कोई इधर मरता नहीं है। जिसका टाइम आ गया तो स्वर्ग का जो जमीन है वो खुल जाता है, बाद में उधर से नीचे गिर जाता है, फिर बंद हो जाता है। और रास्ते में आते आते इधर राक्षस लोग है, उसमें राक्षस उनके शरीर को खा लेते हैं, और आत्मा बारिश के रूप में नीचे गिरता है। और बारिश में वो आत्मा बारिश का पानी से वो किसी पेड़ के अंदर, नहीं तो किसी मतलब गेहूं और चावल, इसमें आत्मा प्रवेश करता है। फिर उधर से पिता के पेट में, पिता के द्वारा माँ के घर में प्रवेश करते हैं, फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है। मतलब देवता ऊपर से आने के बाद उनको अल्टीमेटली अपना जब क्षीणे पुण्य मृत्युलोक मिशन थी, उनका पुण्य खत्म हो जाता है, फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। अभी इतना चीज करने के बाद स्वर्ग में हजारों हजार साल एंजॉय करने के बाद फिर पृथ्वी में आते हैं। इधर आने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर अच्छे चीज करते हैं ताकि फिर से ऊपर जाए और उधर एंजॉय करे। नहीं तो किसी व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली बनना है, बहुत बड़ा ब्राह्मण बनना है, नहीं तो क्षत्रिय बनना है, राजा बनना है, इस प्रकार से, नहीं तो इंद्र बनना है, इस प्रकार से इंद्र बनने के लिए आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। इस प्रकार से इतना तपस्या किया, इतना चीज किया, फिर अंततोगत पर क्या चाहिए उनको, स्वर्ग जाना है और स्वर्ग में अच्छा से एंजॉय करना। मतलब ये सारा चीज खुद का आनंद के लिए करते हैं, तो इसलिए उसमें किसी प्रकार का क्या बोलते हैं आध्यात्मिक विषय ही नहीं है, ये सारा भौतिक ही है। हालांकि तपस्या कर रहे हैं, लोग भी इधर बहुत श्रद्धा दिखाते हैं, देवताओं को पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा चीज अपना स्वार्थ के लिए होता है, भगवान का प्रसन्नता के लिए। इवन कर्मयोग भी स्वार्थ ही है, क्योंकि कर्मयोग में लोग अपना सारा जो फल है वो भगवान को अर्पण करते हैं। हम बोलेंगे अरे सारा चीज तो भगवान को अर्पण ही कर रहे हैं, इसमें क्या स्वार्थ है। वो अर्पण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुक्ति प्राप्त करना है, उनको ज्ञान प्राप्त करना है, इस वजह से वो अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं। फिर भक्ति में क्या अंतर है, भक्ति में और कर्म में क्या अंतर है। भक्ति में हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण नहीं करते, हम जो भगवान चाहते हैं वही काम करते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इसके बारे में आज और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कल हम चर्चा कर रहे थे, इसको फिर से हम जस्ट एक रिवीजन ले लेंगे, कल क्या क्या चर्चा किया हमने। कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भीष्मदेव जब युद्ध कर रहे थे तब उनको लगा कि अभी
बहुत ही तीव्रता से युद्ध कर रहे थे। उनको लगा कि अभी मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। जैसा एक विचार आ गया उनके मन में 10वां दिन कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उनको लगा अभी मैं पांडवों को कभी मार ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले दिन ही उन्होंने से पहले के पहले दिन रात को उन्होंने बोला कि मैं 5 बाणों से 5 पांडवों को मारूँगा, लेकिन वो विफल हो गए। हमने सुना हमने इस कहानी हम जानते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं दुर्योधन से वो 5 बाण उठा के ले गया आने के लिए। तो भीष्म ने सोचा कुछ फ़ायदा नहीं है। पहला चीज़ है क्योंकि पांडवों को मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कृष्ण उनके साथ है। और दूसरा है क्योंकि शिखंडी है, शिखंडी के सामने मैंने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और भीष्मदेव को उनके पिताजी वर देते हैं, 2 वर देते हैं। बोलते हैं कोई आपको युद्ध में हरा नहीं सकता, और दूसरा है आप जब चाहिए तब अपने शरीर को त्याग सकते हैं। तो भीष्म ने सोचा ठीक है, अभी मैं समय आ गया, शायद मुझे छोड़ना चाहिए। जब उनको विचार आया, तुरंत देवता आते हैं, वसु आते हैं, बोलते हैं हाँ ये सही विचार है, अभी छोड़ दो अभी। सिर्फ व्यासदेव सुन पाए, संजय और भीष्मदेव सुनते हैं जब देवता बताते हैं तुरंत। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन के तीरों की वजह से भीष्मदेव के शरीर से आर पार हो जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। जब भीष्मदेव गिरते हैं तो दुर्योधन बेहोश हो जाते हैं। उनको लगा अरे, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं कि कभी भीष्मदेव भी गिर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े बेहोश हो जाते हैं। लेकिन पांडव खुश हो जाते हैं कि अभी हम आधा हमारा युद्ध जीत गए, क्योंकि एक ही व्यक्ति कोई हरा नहीं सकता, वो भीष्म है। तो फिर दुर्योधन तो वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि भीष्मदेव गिर सकते हैं। उसके बाद भीष्मदेव उस प्रकार से उन्होंने सोचा कि अभी मुझे शरीर नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस समय दक्षिणायन चल रहा है, तो उनको उत्तरायण में शरीर छोड़ना है। उत्तरायण आता है जनवरी 15 के बाद। उन्होंने सोचा उस समय मैं अपना शरीर छोड़ता हूँ। फिर ऐसे ही युद्ध भूमि में लेटे रहे, उनका सर ऐसे नीचे गिर गया था, तो अर्जुन आके उनको मदद करते हैं उनका तीरों से, क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट चाहिए था सर के लिए। तो अर्जुन ने तीरों से उनके लिए एक तकिया जैसा बनाया। और फिर उसके बाद उनको पानी पीना था, तो अर्जुन को पानी देते हैं इस प्रकार से। तो भीष्मदेव उधर क्या कर रहे थे? उधर भगवान का नाम जप कर रहे थे और भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण के 2 अच्छे गुण हैं, मतलब बहुत सारे गुण हैं, 2 स्पेशल गुण हैं। एक है भक्त वत्सलता, मतलब अपने भक्तों के ऊपर बहुत दया करते हैं, और हालांकि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों को जब भक्त उनको पुकारते हैं तो भगवान उसको सरेंडर हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ मेरा भक्त ने बोला। तो फिर उसके बाद दूसरा विषय है अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं कृष्ण। तो इधर व्यासदेव का गुणगान करना चाहते हैं कि कृष्ण कितने महान भक्त हैं मेरे ये भीष्मदेव, इस चीज को गुणगान करने के लिए। तो उन्होंने इस प्रकार से आयोजन किया कि युधिष्ठिर महाराज को कितना लोगों ने उनको समझाया, व्यास, धौम्य और द्रौपदी भी उनको बोलते हैं कि आपका गलती नहीं है। जनरली पत्नी नहीं बोलती है, पत्नी को हर समय लगता है पति गलत है, लेकिन द्रौपदी भी बोलते हैं कि युधिष्ठिर को आपका गलती नहीं है। फिर भी वो कन्विंस नहीं होते हैं। और उसके बाद वो जब अपना हस्तिनापुर जाते हैं, तो हमने सुना, कल देखा कि किस प्रकार से एक राक्षस ब्राह्मण के रूप में आते हैं। वो बोलते हैं देखो सारे ब्राह्मणों ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं बोलता हूँ आप ही का गलती है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हाँ मेरा ही गलती है, और मैं तुरंत ही बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। कृष्ण उसको सुन के हंस रहे थे, हाँ अच्छा अच्छा क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर को भीष्म के पास लेके जाए, लेकिन सारे ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आता है, अरे हमने आपको कहाँ अपॉइंट किया। तो सारे लोग एक ही साथ आके उनको हुंकार करते हैं, क्योंकि हमने सुना कि उसको जो ब्रह्मा जी वर देते हैं कि आप ठीक है, आप ब्राह्मणों के द्वारा आप शरीर छोड़ देंगे, ब्राह्मण आपका सारे ब्राह्मण एक साथ आके उन्होंने बोला मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। ब्रह्मा बोलते ठीक है, एक कंडीशन में, सारे ब्राह्मण एक साथ आके हुंकार करेंगे आप मरेंगे। तो उसने सोचा सारे ब्राह्मण कहाँ आएंगे एक साथ, और उनका तो मिलता जुलता नहीं है, कभी भी अपना मत, हर समय झगड़ा करते हैं, सारे लोग एक साथ क्यों करेंगे। लेकिन ऐसा परिस्थिति भगवान ने अरेंज कर दिया और उसका वध हो गया। अभी उसके बाद फिर कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज शांत ना हो, भीष्मदेव के पास आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भीष्मदेव उनको सही तरह से समझाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है
उससे पहले हम कल का क्लास में हमने वो भी चर्चा की, बहुत सारे ऋषि मुनि उधर आ जाते हैं। अभी बड़ा लिस्ट है, वो हम पढ़ लेंगे, सारे ऋषि मुनियों का लिस्ट हम पढ़ेंगे। कुछ लोगों का हमने नाम देखा। अभी इतने सारे ऋषि मुनि क्यों आ रहे हैं? पहला चीज है, सारे लोगों को पता चल जाए कि भीष्मदेव क्लास देने वाले हैं भागवतम, तुरंत सारे लोग आ जाते हैं। और दूसरा चीज है, भीष्म के पास आएंगे तो उनको पता है एक चीज, वो कृष्ण का गुणगान करेंगे। हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो। बार-बार हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तब जाके हमारे मन में इस प्रकार का विचार आएगा। इसलिए अभी ऋषि मुनि भी वही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है 2 महीने तक, जितना भी ऑलमोस्ट करीब-करीब उतना दिन तक भीष्मदेव उनको उपदेश देते हैं, तो सारे लोग आके उनको सुनते हैं, कृष्ण का गुणगान। अब उसमें क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कुछ और भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि राज्य को किस प्रकार से संभाला जाता है। अभी बहुत ही समझने का विषय है। अभी राज धर्म, स्त्री धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सारे धर्मों को शांति पर्व में, हम महाभारत में देखेंगे, बहुत बड़ा अध्याय है। शांति पर्व बहुत बड़ा है, अलग अलग कहानियों के साथ भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। और भागवत में उसको किस प्रकार से बताया, एक श्लोक में कवर कर दिया। श्रुतिगोस्वामी बोलते हैं, हाँ भीष्मदेव ने ये धर्म के बारे में बताया, बस हो गया। उसके बारे में विस्तार से बताते नहीं, क्योंकि भागवत का एक ही एक उद्देश्य है, शुद्ध भक्ति को कैसे बढ़ाने का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज हमको ये भौतिक दुनिया में ही हमको अटका के रखेंगे। हमको ये दुनिया के अतीत जाना है, हमको भगवत धाम जाना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इनसे छुटकारा चाहिए हमको। हमको भक्ति करना है। भक्ति मतलब जो भगवान को पसंद है वो चीज करना भक्ति होता है। ऐसा नहीं कि मैं जो भी करूंगा और भगवान को अर्पण करूंगा, मैं जो भी करूंगा भगवान करूंगा, वो भक्ति नहीं होता है, वो कर्म होता है, कर्म योग होता है। भक्ति योग में हम लोग भगवान जो चाहते हैं वही चीज करते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है, श्रवणम, कीर्तनम और उनका स्मरणम, ध्यान करना, ये उनके लिए अच्छा लगता है, इसलिए वो करते हैं। फिर अपना मेंटेनेंस, मतलब खाना है, सोना है, उसके लिए कुछ कमाई करना है, कुछ घर में काम करना है, वो कर लेते हैं। लेकिन मेन एक्टिविटी हमारा श्रवणम कीर्तन है, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का आराधना करो, ये हमारा मेन ड्यूटी है। और ये भी भक्ति मतलब जिस व्यक्ति के साथ हमारा भक्ति है, उस व्यक्ति को हमको प्रसन्न करना है। और इसमें कल भी हमने ये देखा कि जब कृष्ण भीष्मदेव को मिलने के लिए जाते हैं, वो भी पांडवों की तरह भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं। हालांकि वो साक्षात भगवान है, सारे ब्रह्मांडों के नायक है, सारे सृष्टि करते हैं। भीष्मदेव उनका उनका भी भगवान ने उनको शक्ति दिया, सब कुछ भगवान ही देते हैं, फिर भी भगवान ने उनको प्रणाम किया। दो विषय है इसमें। भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार से हम भक्तों को आदर देना चाहिए। कोई महान भक्त है तो किस प्रकार से, तो भगवान बोलते मैं भी अपने भक्तों को आदर देना, आप भी भगवान भक्तों का आदर देते। दूसरा चीज कृष्ण बताना चाहते हैं, किस प्रकार से विनम्रता होना चाहिए, उसी से हमको भक्ति आएगा। भगवान बहुत सरल है, इनको गोलोक में भगवान अपने आप को भगवान भी नहीं मानते, लोग भी नहीं मानते, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। विनम्रता मतलब कैसा कि कुछ भी नहीं है तो फिर ठीक है, बोला अभी कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही है, छोटे हैं। नहीं, भगवान बोलते जब सारा चीज अच्छे गुण है, सारा सब कुछ है, उसके बाद भी किसी को लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का कृपा है, ये एक्चुअली विनम्रता है। युधिष्ठिर महाराज जब भीष्मदेव गिर जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, अरे आपने तो कर दिया, भीष्मदेव को हरा दिया। युधिष्ठिर बोलते नहीं नहीं भगवान, ये आपकी कृपा से हुआ है, आपने ही कराया। तो भक्त क्या करते हैं, जब अच्छा हुआ तो भगवान को क्रेडिट देते हैं, कुछ बुरा हुआ तो बोलते हैं शायद मेरा ही गलती है, मैंने ही सब कुछ किया। ये युधिष्ठिर महाराज का बनता है। और भक्त इस प्रकार से है, तो भगवान ये चीज को भी बताते हैं कि कि हमको किस प्रकार से विनम्र होना चाहिए, तब जाके हमको सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है भगवान के पास। और भगवत धाम जाने के लिए हमको इस प्रकार का मेंटालिटी रखना पड़ता है। तो ये सारा चीज है। तो हम देखें कि कैसे अलग अलग ऋषि मुनि आते हैं और भगवान का मतलब विष्णुदेव से सुनने के लिए आते हैं। और फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से
युधिष्ठिर महाराज और पांडव इतना सुंदर सज के आते हैं, क्योंकि वो देख के भीष्म देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि किस प्रकार से वो सक्सेसफुल हो गए एट लास्ट। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऋषि मुनि आते हैं और आगे का गुणगान। तो आज का ये श्लोक है, कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदस्थ, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कछिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। हरे कृष्ण। आगे का भी पढ़िए माता जी, ये और एक दो श्लोक का, क्योंकि इसमें सारे लिस्ट दिया गया, सारे ऋषि मुनि के नामों के बारे में बताया। मैं इनको बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ सिद्धांत डिस्कस करेंगे। हाँ माता जी। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं, कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हाँ, इतने बड़े बड़े, देखिए ये और एक विषय भी सूचित करता है, ये भी पढ़ लीजिए माता जी। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। हाँ देखिए, अभी दो चीज होता है, बड़े लोग आते हैं ना, तो एक चीज होता है कि समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा चीज होने वाला है, और जो भीष्म देव बोलते हैं उसका अथॉरिटी होता है, मतलब वो हमारे लिए समझ में आना चाहिए कि इतना लोगों ने उसको सुना, मतलब सारे लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं। इसलिए हमको जो भीष्म देव ने बोला उसको समझना चाहिए कि इतने बड़े लोग, स्वयं भगवान ही है उधर, और उनके सामने जब भीष्म देव बोल रहे हैं तो ये अप्रूव्ड है, मतलब इसी प्रकार से ये जो भी चीज भीष्म देव बोल रहे हैं सही चीज, इस प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि बड़े लोग आते हैं। अभी इनको भीष्म देव किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं वो देखेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। हरे कृष्ण। हाँ, तो विधिवत पूजा की। भीष्म देव क्योंकि अभी उठ नहीं सकते और किसी को मर्यादा नहीं कर सकते, फिर किस प्रकार से करते हैं? सिर्फ अपने बातों से करते हैं, क्योंकि उनका हाथ भी जोड़ के प्रणाम करने के लिए मुझे पता नहीं कैसे हालत था, लेकिन बातों से उनका गुणगान करके उनका स्वागत कर रहे थे। तो पहले कृष्ण का करते हैं, और उसके बाद जब पांडव भीष्म को देखते हैं तो उनका हालत कैसा है? अगला श्लोक पढ़िए, कोई पढ़ेंगे? काशी महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आंसू थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। हाँ, तो भीष्मदेव बहुत ही खुश हो गए कि पांडवों को इस तरीके से देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने बचपन से उनको देखा है और कितने कष्ट से उनका जीवन गया, उसके बाद अंत में इस प्रकार से उनको सफलता मिली। एक्चुअली देखेंगे कि भौतिक दुनिया इसी प्रकार से है। अभी पांडव बोल सकते हैं सक्सेस है, सक्सेस कैसे है? कोई बचा ही नहीं है उनका। सारे लोग जो उनके जो मित्र हैं, बंधु हैं, सारे लोगों का सारे लोग युद्ध में शहीद हो गए। इस प्रकार से देखेंगे कि भौतिक दुनिया बना ऐसा है कि हम लोग इधर कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसका उसका कीमत भी चुकाना पड़ेगा, और वो कीमत इतना ज्यादा रहता है कि वो जो चीज हमको मिला उसको एंजॉय करने के लिए उसका रोना है, एंजॉय करना है, समझ में नहीं आता। बहुत बार इस प्रकार से रहता है कि अरे मुझे मिला करके मैं खुश होना चाहिए, नहीं तो कुछ और चीज करे चला गया करके दुख होना चाहिए। तो मेरा एक मित्र बताते हैं, उनके पास वो अलग अलग बिजनेस करते हैं, बोलते हैं देखो मैं कम से कम 10 बिजनेस करता हूँ,
और 8 बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन 2 बिजनेस ना, मतलब इस 10 में से कोई ना कोई 1-2 बिजनेस, 2 बिजनेस ऐसे रहते हैं कि पूरा सरदर्द लेके आते हैं। ये ठीक हो गया, दूसरा सरदर्द करेगा। 8 अच्छे हैं, 2 सरदर्द लेके आएंगे। अभी उनको बोलना चाहिए कि अरे मुझे अच्छा है 8 करके खुश रहना चाहिए, नहीं 2 तकलीफ दे रहे करके रोना चाहिए। ये भौतिक दुनिया ना, हमारा शरीर और सिचुएशन भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अभी मैं बोलूंगा मेरा हाथ तो एकदम ठीक है, पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है। अभी मैं इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलता कि सारा पैर सब कुछ ठीक है, हम बोलेंगे हाँ ठीक है, नॉर्मल है, इससे क्या। मैं बोलूंगा अरे देखो मेरा हाथ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आनंद नहीं मिलता। लेकिन एक उंगली में उसका जो नाखून निकल गया ऊपर से, इतना तकलीफ होगा। जब तक वो ठीक नहीं होगा, हम लोग उसको ऐसे पकड़ के उसके ऊपर ध्यान करते रहेंगे, उसको देखेंगे कब खत्म होगा। अभी जब ठीक है उससे ज्यादा आनंद नहीं है। जब तकलीफ होता है ना, बहुत तकलीफ होता है। हर एक शरीर का अंग इतना तकलीफ दे सकता है। सुख नहीं देगा, लेकिन तकलीफ तो जरूर देगा। मतलब अच्छा रहेगा तो ठीक है, बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है ठीक है, लेकिन तकलीफ देना चाहता तो बहुत अच्छा से देता। तो भौतिक दुनिया में हमारा शरीर है, परिस्थितियां हैं, अलग अलग सिचुएशंस है, सब कुछ इस प्रकार से है कि 100% हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय करने के लिए जाएंगे, यही संस्पर्श जब होगा दुख ही दुख भी ऑटोमेटिक। अभी पांडव फिर भी एक तरह से सक्सेस हैं, क्योंकि उन्होंने राज जीत लिया। और इसी प्रकार से करते हैं, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करते हैं। हालांकि भक्तों के लिए हर सिचुएशन भगवान का कृपा मान लेते हैं, और पांडव ने भी इसी प्रकार से माना है और अच्छे से पालन करते हैं कुछ सालों तक, जब तक कृष्ण है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए करना चाहते हैं और उनका कुछ इच्छा नहीं है। अब भीष्मदेव ने हर समय पांडवों को हर चीज से गुजरते हुए देखा। अभी जब उन्होंने देखा कि फिर राजा बन गए, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ सही है, अभी तो उनको जो चाहिए अभी मिला है बहुत सालों के बाद। अभी भीष्मदेव एक अच्छा श्लोक बोलते, 2-3 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कन्विंस हो जाते। इतने दिनों से इतने लोगों ने समझाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हुए। 2 श्लोक में शांत हो जाते हैं। बोलते हैं अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितम नार्थम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युताश्रय। तो बोलते हैं अहो कष्टम अहो न्यायम। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भीष्मदेव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो इधर ये चीज, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उधर बोलते हैं विप्र धर्म अच्युताश्रय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्र धर्म अच्युताश्रय, विप्र मतलब ब्राह्मण, और धर्म, और अच्युता मतलब कृष्ण। देखिए युधिष्ठिर महाराज ने बोलते हैं अरे आपको इतना कष्ट कैसे आ गया। बोलते हैं आपने आप धर्म के साक्षात पुत्र हो, धर्म नंदन हो, और आपको इस प्रकार से कष्ट से गुजरने को जरूरत ही नहीं लगा मुझे, क्योंकि आपने कभी गलती नहीं किया जीवन में। आपका कर्म तो है ही नहीं, भक्तों को कुछ कर्म ही नहीं होता है, और इतने दुख क्यों हो गए। ब्राह्मणों का हर समय धौम्य ऋषि उनके साथ थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। जिस प्रकार से धौम्य ऋषि ने बोला उसी प्रकार को एज इट इज युधिष्ठिर महाराज पालन करते थे, कुछ अपना मनमानी नहीं करते थे। और दूसरा चीज हर समय धर्म का पालन करते थे, जो भी धर्म है उस चीज का सही तरह से, ये धर्म है हाँ सही, बस इतना ही। कितना भी कष्ट हो, धर्म को कभी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष के साथ, हम उस विषय में देखेंगे कि यक्ष के साथ प्रश्न करते हैं, यक्ष अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज पहले उनके सारे जो भाई हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो उस तालाब से पानी पी लेते हैं। यक्ष ने मना किया, पाई मेरा प्रश्न का बिना समाधान दिए आप पानी पियेंगे तो आप मर जाएंगे। 4 के 4 मर जाते हैं। तो युधिष्ठिर को पूछते हैं ठीक है आप आंसर कीजिए। युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है। तो सारे प्रश्नों को सही तरह से आंसर देते हैं। आंसर देने के बाद
जब यक्ष पूछते हैं कि ठीक है आप इनमें से किसको आप जीवित चाहते हैं, वो बोलते हैं नकुल को। बोलते नकुल को क्यों, अर्जुन और भीम रहेगा तो आप जीत सकते हैं युद्ध नकुल को क्यों ले रहे। युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं नहीं, क्योंकि कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ, मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र है। यक्ष बोलते हैं मतलब इस समय भी वो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको पता है नकुल को उन पे चूज करेंगे उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा और जीतने का चांसेस भी कम है, लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं सोचते, वो देख रहे हैं धर्म क्या है, धर्म का पालन करना चाहिए, हर समय धर्म का पालन किया उन्होंने। एक ही एक चीज उन्होंने गलती किया पूरा अपना करियर में कि उन्होंने जुआ खेला। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये भगवान हमको बताना चाहते हैं, कृष्ण बताना चाहते हैं कि कितना महान व्यक्ति, युधिष्ठिर जैसे महान व्यक्ति भी जब इस प्रकार से जुआ का शिकार होते हैं उसके वजह से उनको बदनामी होगा और उनके वजह से कितना नष्ट होता है, क्योंकि इस जुए का जो व्यसन है इसका मतलब कितना डेंजर है, इस चीज को दिखाना चाहते हैं भगवान, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आयोजित किया है। युधिष्ठिर महाराज गलती करते हैं, एक ही गलती किया उन्होंने जीवन भर, बस वो एक ही, और लोग उसी को बार बार दिखाते हैं, देखो युधिष्ठिर ने किया, युधिष्ठिर ने किया। अरे पूरा सफेद कपड़े में एक काला दाग है और उसी को आपको दिखता है, बाकी का पूरा दिखता नहीं है, और उसी को गलत देते हैं। और दुर्योधन जैसे असुर लोग पूरा जीवन भर उसका गलत ही काम है, कभी कभी अच्छा करते हैं, लोग उसको दिखाते हैं, देखो कितना अच्छा है, दुर्योधन ने अच्छा काम किया। अरे दुर्योधन अच्छा किया, लेकिन बाकी का क्या किया उन्होंने। और धर्मराज युधिष्ठिर पूरा जीवन अपने पूरे धर्म के साथ उन्होंने जिया, ये गलती किया, वही दिखाते हैं, क्योंकि ये जो मेंटालिटी है लोगों का वो बहुत ही आसुरी मेंटालिटी है, बुरा उनको बहुत अच्छा दिखता है, अच्छे लोगों में बुरा दिखा के देखते हैं, अरे कोई भी अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने गलती को जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो अपने बोलते हैं कि मैं भी कुछ बड़ा, देखो गलती तो सब कुछ होता है, मैं भी गलती कर रहा हूँ लेकिन मैं सही हूँ फिर भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने किया उससे तो मैं बेटर हूँ। इस प्रकार का बहुत ही गलत धारणा है लोगों के अंदर है। लेकिन अभी व्यासदेव जब महाभारत देखते हैं उस समय धर्मराज को भी वो गलत बोलते हैं, देखो इसने गलती किया है, और धर्मराज को मानते हैं हाँ मैंने गलती किया है, जुआ खेलना गलती है, कितना बड़े व्यक्ति भी जुआ खेलेंगे तो उससे उनको नुकसान नहीं होता है, इसलिए हमको दूर रहना चाहिए, ये चीज भगवान सिखाना चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं। और भगवान अभी बदनामी है लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी ठीक है, नहीं मेरा गलती किया बस मान लिया, इस क्योंकि वो इतने महान है इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, इतने सारे लोगों को मार के कृष्ण युधिष्ठिर को राजा क्यों बनाना चाहते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म का स्थापना मतलब उनको कि युधिष्ठिर महाराज धार्मिक नहीं है तो उनको क्यों राजा बनाएंगे, क्योंकि वो राजा के लिए योग्य है, और एक ही गलती है बस जीवन भर और कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारे विषय है महाभारत में, लोग गलती ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं लेकिन वो समझते नहीं कि क्या दिखाना चाहे। अभी बोल रहे थे वेदों में ये चीज है, वेदों में वो चीज है, मांस खाने के लिए बोला है, ये करने के लिए बोला है, मनुष्य का वध भी है वेदों में, अरे वेदों में सब कुछ है लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, हम हमारे जो स्तर में हम किस चीज को, किस उपदेशों को हमको स्वीकार करना है और किस प्रकार से जीने से हमारा प्रगति होगा, ये चीज हमारे लिए जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वेदों में ये है वो है, वो आपके लिए नहीं है, उस चेतना में कोई है उसको उद्धार करने के लिए, मतलब उसको उस चेतना से ऊपर उठाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। अभी कोई मांस खा रहा है, अभी पूरा दिन 2 दिन में 3 बार खा रहा है तो उसको बोलते हैं अरे मांस खाना है तो भी आपको इस प्रकार से खाना चाहिए, आप अमावस्या के दिन आप गांव के बाहर जाओ, काली के मंदिर में खुद अपने हाथों से एक बकरी को काटो, काटते समय उसको कान में बोलो माम सहा, मैं अभी आपको मारने वाला हूँ, अगले जन्म में आप मुझे आप मार सकते हैं, इस प्रकार से मंत्र बोल के, और पूरा भी आप खुद खाना नहीं चाहिए, उसको 7वां भाग आपको खाना है, बाकी को बांटना है, ऐसा बहुत सारा नियम दिया गया है। अभी बोलेंगे अरे देखो शास्त्र में मांस खाने के लिए बोला, अरे किसको लिए बोला है, जो ऑलरेडी खा रहा है उसको एक नियमित तरीके से खाने सिखाने से वो धीरे धीरे
उस स्थिति से वो सोचने लगा क्यों ये करके मैं क्यों फंस रहा हूँ, बाहर आना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्रों में अलग अलग चीज दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है वो जरूरी है। हमारे लिए अभी महाभारत में बहुत सारा चीज है, क्योंकि उसमें क्या सिखाने के लिए बताए वो है। अभी ये सारा शास्त्र पढ़ के हम तो सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, फिर क्या करना चाहिए। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु बताते हैं कि अरे आपका स्तर के लिए ये शास्त्र है। अभी हमको गुरु का भी ठीक से पता नहीं, कुछ पता नहीं, तो हमको एक ही चीज है, प्रभुपाद जी हैं और उन्होंने सारे लोगों को बोला भागवत पढ़िए। तो हम इधर अच्छा से भागवतम का चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको भागवत एक ही एक मार्ग है, और उससे ही हम सारे चीजों से जो हमारे लिए जरूरी है सारा चीज भागवतम में, बस और कोई ग्रंथ नहीं। पूरे सारे प्रश्नों का समाधान भागवतम में है, सारे विषय है। अभी भीष्मदेव इस बहुत क्लियर बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज विप्र धर्म अच्युताश्रय, अच्युता मतलब कृष्ण, अच्युता मतलब कभी चूक नहीं है अपने भक्तों का रक्षा करने में, वो कृष्ण है। और हम जब मंदिर जाते हैं और कभी पुजारी बोलते हैं आपका गोत्र बताइए, हम आपके गोत्र का नाम से पूजा करते हैं, तो भक्त लोगों का एक ही गोत्र होता है, उनका गोत्र होता है अच्युता। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण अपने भक्तों को रक्षा करने में कभी चूक नहीं होता, हर समय बचाते हैं, इसलिए हमारा अच्युत गोत्र है। किसी को अपना गोत्र पता नहीं तो उनको सिर्फ कृष्ण का भक्त बनना है तो उनको ये गोत्र बोलना पड़ता है, अच्युत गोत्र बस। अभी इतना कुछ गलती नहीं किया, विप्र धर्म अच्युताश्रय। ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये भी कहानी बता देता हूँ आपके लिए। क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ में थे तब को एक ऋषि आते हैं, व्यासदेव बोलते हैं एक्चुअली आगे कि आगे जाके बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और सारे राजा मरने वाले हैं, और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं उसका कारण आप रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज सुन के उनको बहुत तकलीफ होता है। ये जब वारणावत होने के बाद, द्रौपदी का शादी करने के बाद इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, मैदान उनके लिए इंद्रप्रस्थ बना के देते हैं जुआ खेलने से पहले। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि युद्ध होने वाला है बहुत सारे, क्योंकि ऐसा भविष्यवाणी है कि बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और संख्या उसका लाखों में रहेगा, बोलते हैं करोड़ों में मर गए। फिर और बोलते हैं कि युधिष्ठिर आप उसके कारण रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज सुन के बहुत तकलीफ कौन करे, मेरे वजह से मर जाएंगे। उस समय एक प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं मेरे से, जो भी वो बोलते हैं मैं करने वाला। उन्होंने सोचा कि ऐसा इस प्रकार से मैं जो भी वो बोलेंगे मैं करूंगा तो मैं शायद सही रहूंगा और ये बहुत बड़ा हादसा से मैं बच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बोला मेरे जो बड़े लोग जो भी बोलेंगे मैं करने वाला हूँ। उसके बाद क्या होता है, धृतराष्ट्र विदुर को बोलते हैं आप जुआ खेलने के लिए आ जाओ। अभी जुआ गलत है, लेकिन उन्हें बोला देखो मैं जो भी बड़े लोग बोलते हैं करना चाहिए, तो चले जाते हैं और हार जाते हैं। और द्रौपदी बोलते हैं ठीक है, आप द्रौपदी का अपमान होता है। फिर गांधारी और धृतराष्ट्र उनको वापस देते हैं राज, फिर वापस जाते हैं। फिर दुर्योधन रोने लगता है, फिर जाके फिर से खबर आता है युधिष्ठिर को कि आप फिर से वापस आइए। फिर युधिष्ठिर फिर से वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों ने बोला। तो इस प्रकार से उन्होंने एक लिया और अल्टीमेटली हम देखेंगे क्या हुआ। ये धर्मराज हैं और दुर्योधन, भीम को लगता है कि ये ब्राह्मण ज्यादा है, क्षत्रिय कम है और भीम ज्यादा ही एग्रेसिव है, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत शांत है और अर्जुन बीच में, दोनों का बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेक्स्ट इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ तक मेरे पुत्र बधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ, अभी बोलते हैं कि कुंती महारानी का जीवन भी इस प्रकार से, हमने उसके बारे में चर्चा किया। कुंती के प्रार्थना के समय में किस प्रकार से वो अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं बचपन से, क्योंकि वो सूरसेन की बेटी थी। फिर कुंती भोज के वे कुंती भोज उनको गोदी लेते हैं। फिर उधर बड़ा होने के बाद फिर कर्ण का जन्म होता है, तो बचपन में अपने बेटे से उनको बिछड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद पांडु से शादी होती है। फिर पांडु अपना शरीर छोड़ देते हैं। फिर पांडवों को लेके फिर जंगल में रहते हैं। बोलते हैं नहीं, अभी जंगल में नहीं रह सकते, आपको राज्य में जाना है। हस्तिनापुर में जाते हैं। हर समय उनको बेटों को मारने के लिए हर समय कुछ न कुछ साजिश रचा जाता था। उसके बाद उनका जुआ खेलने के बाद जब बड़े हो गए, उनको वनवास भेजा जाता है। तो कुंती उनके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि जंगल में 12 साल कैसे रहेंगी, इसलिए वो विदुर के घर में रहने लगती हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी का जीवन हर समय तकलीफ से होता है। फिर उसके बाद कर्ण मर जाते हैं, और पांडवों के उनके जो पोते हैं सारे मर जाते हैं। और इतना सारा उनका भाई, पिता, सॉरी, उनके पिताजी और बाकी के जो मित्र हैं सारे लोग मर जाते हैं। इतना सारा हुआ कुंती के साथ, तो भीष्मदेव उसको भी याद करते हैं। अभी इतना होने के बावजूद कारण बताते हैं कि किसके कारण से ये सारा चीज हुआ होगा, क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज को समझाना चाहते हैं कि कौन कारण है। अभी इतना सारा चीज, इतना सारा हादसा हुआ है, सब कुछ हुआ है, कौन इसका कारण हो सकता है। तो बोलते हैं सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सफलो यदृशे लोके वायोरिव घनावली। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। हाँ, ये वायु और इव घनावली, तो सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ समय के प्रभाव से होता है, और सब कुछ उसके नियंत्रण में रहते हैं। जिस प्रकार से हवा के प्रभाव से बादल इधर उधर जाते हैं, हम भी समय के प्रभाव से इधर उधर चले जाएंगे। देखिए, अभी हम सब लोग बैठ के हम सुन रहे हैं। अभी 50 साल के बाद हम कितना लोग हम रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, हमको पता ही नहीं है। तो समय चेंज कर देता है, और 100 साल के बाद तो कोई नहीं रहेगा जो इधर लिस्ट में हमको दिख रहे, सारे कहीं और किसी और स्थिति में रहेंगे। कौन निश्चय कर रहा है? समय का प्रभाव। और समय कौन है? कृष्ण ही है। कालोस्मि लोकक्षय, मैं काल हूँ, कृष्ण बोलते हैं, मैं समय हूँ। तो ये हमारे लिए तो समय सबको प्रभावित कर रहा है। और भीष्मदेव बोलते हैं टाइम इसका कारण है, क्योंकि अभी बोलेंगे कि एक कहानी होती है पुराणों में कि एक ब्राह्मण स्त्री रहती है, उद्वा है, लेकिन उसको एक छोटा बच्चा था। अभी वो जंगल में गया कुछ फूल तोड़ने के लिए, तो एक सांप ने उसको डस दिया और मर जाता है। उसको एक शिकारी देखता है, देख के फिर वो बच्चे को उठा के लेके आता है। उसको पता है कि ये ब्राह्मण विधवा है, उसका बेटा है। तो उसको देख के वो रोने लगती है, अरे मेरा एक ही लौता बेटा है, वो मर गया। तो वो जो शिकारी है वो बोलते हैं मुझे पता है इसका कौन कारण है। तो मुझे मंत्र पता है जिससे मैं सांप को लेके आ सकता हूँ। तो मंत्र पढ़ते हैं तो सांप आ जाता है। बोले ये कारण है, इसको मारना चाहिए। और बोलती हैं अभी मैं इसको मारूंगी तो फिर मेरा बच्चा वापस आ जाएगा क्या? वो बोलते बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपका तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा कि आपने बदला ले लिया, बदला ले सकते हैं। फिर सांप बोलने लगता है, अरे मेरा क्या कसूर है, उसका मृत्यु आया इसलिए मैं तो उसको काट दिया। तो फिर मृत्यु आता है, मृत्यु बोलते हैं अरे मैं क्यों आऊं, उसका कर्म, उसका काल आ गया इसलिए मैं आया। तो काल को बुलाते हैं, अरे तुम्हारा गलती है। काल बोलते हैं मेरा क्या गलती है, उसका कर्म है तो मैं आया। तो अल्टीमेटली हम लोग अभी काल को दोष देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो कौन है? तीसरा भी देश का हालत ऐसा है, बोलेंगे समय ऐसा है, क्या करेंगे, कलयुग है। तो अभी किसी के ऊपर निंदा नहीं करना है तो हम क्या बोलते हैं, टाइम बोल देते हैं कोई अफेंड नहीं होता, मतलब कि उससे किसी को बुरा नहीं लगता। हम बोलेंगे
टाइम ऐसा है, समय ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे सब कुछ हो गया इस प्रकार से। तो इधर विष्णु देवी वो कारण बोलते हैं, सर्वम कालम कृतम मुने, सारा सब कुछ समय के प्रभाव से हो रहा है। तो ये इस प्रकार के विचार हैं कि हम हमारा हाथ में नहीं है, समय का प्रभाव है बस। अभी काल इस प्रकार से, तो कोई इसका तात्पर्य पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित हैं, वायु के बल पर द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि आगे बढ़ाइए इसकी यहाँ है। हाँ या उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्य आत्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्य आत्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। अतः धार्मिक सिद्धांतों को असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुभ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमारे ऊपर, सारे लोगों के ऊपर काल का प्रभाव है। सारे लोग, हमको पता नहीं काल हमारे कैसे चला जाता है नीचे से, मतलब वो इतना इतना, अभी हम लोग वॉच को रोक सकते हैं, उसमें से बैटरी निकल दिया तो वॉच रुक जाता है, लेकिन समय नहीं रुकता है। तो हमारे नीचे से जा रहा है समय, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता है कब चला गया समय। और ऐसे देखते देखते 10 साल, 20 साल, 50 साल भी गुजर जाते हैं। जिन लोग का ऑलरेडी 50 के ऊपर है, उनको पूछेंगे कितना जल्दी चला गया आपका 50 साल, कितना जल्दी आया? बोले ऐसे चुटकियों में आ गया 50, पता भी नहीं चला 50 कब आ गया। मतलब इतना हम देखते देखते समय चला गया। अभी हम लोग अभी बैठे हैं क्लास में, ऐसे तो हमारा 50 मिनट तो ऐसे ही चला गया। लेकिन ये इस प्रकार से हम जब भगवान के कथा में अपना समय गुजारेंगे, ये हमारा रे रक्षा है। किसी और चीज में हम समय गुजारते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब हानिकारक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही नष्ट होगा। लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हर समय। अपने आप को बचाना चाहिए काल के प्रभाव से। शरीर तो चेंज होगा, लेकिन हमारा मन के अंदर कृष्ण चाहिए। आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, उधर काल है, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन सारा टाइम कंट्रोल में रहता है और लीला के लिए रहता है। इधर काल क्या करता है, सब कुछ चेंज कर देता है। लोगों का मन बदल जाता है, लोगों का इच्छा बदलता है, लोग बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, सारे परिस्थिति बदल जाते हैं, सारा वातावरण बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी शाश्वत नहीं होता है, सारा चीज काल का प्रभाव है। ये समझने के बाद हमको लगना चाहिए अरे इतना भयंकर है। ऐसे अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो भगवान पूछते हैं आप कौन है, बोलते मैं काल तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे इसका प्रभाव नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है हर समय, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। भगवान बोलते काल उनको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण के अधीन में है। तो हमको भी प्रभाव नहीं चाहिए, हमको भी अच्छा जीवन चाहिए।
तो हमको भी बस यही चीज करना चाहिए कि हम लोग भगवान का अच्छा से नाम जप करेंगे। देखिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर रोज हर समय जप करना, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं जीवन में मेरे लिए। एक ही महत्वपूर्ण चीज है भगवान का नाम, क्योंकि वो साधना हमको बचा सकता है। वही साधना हमारे लिए जब मृत्यु के समय में वही हमारे लिए काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। कितना भी हमने बुरा जीवन भर किया, कुछ भी हमारे काम का नहीं है। सिर्फ हमने कितना जप किया है, और वो भी ध्यान से कितना हमने भगवान का नाम जप किया है, वो एक ही चीज हमारा धन है जो हमारे साथ आने वाला है। जितना हो सके उतना इकट्ठा करना चाहिए, और जितना हो सके उतना ध्यान से जप करने का प्रयास करना चाहिए। भाव के साथ जप करना चाहिए, मतलब ऐसा भगवान को ऐसा नहीं चाहिए कि कोई उनका नाम कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भाव के साथ उनका नाम जप करें। एक ही चीज, क्योंकि ये काल का प्रवाह तो हमको छोड़ेगा नहीं। हम बोलेंगे मैं बहुत धनवान हूँ। अभी अभी रिसेंटली एक बड़े कंपनी के ओनर थे, उनके पास 8,000 करोड़ का पैसा है, और 3 करोड़ के कार में वो एक्सीडेंट में मर गए। अभी काल आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी उनके 8,800 करोड़ उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि काल आ गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता कितना भी बड़ा आदमी हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल के ओनर भी गुजर जाते हैं। अभी इतने बड़े हॉस्पिटल के ओनर है, इतने बड़े डॉक्टर उनके अंडर है, सारे डॉक्टर मिलके उनको बचा नहीं सकते। काल आ गया, आ गया। कब आता है किसी को पता नहीं है, आज है कल नहीं है। कोरोना के समय तो इतना सारे लोगों का इस प्रकार से हालत था, पूरा दिन भर हमको एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दे रहा था। मतलब जब काल आ जाता है, कितने बड़े बड़े अमेरिका जैसे बहुत ही प्रगतिशील देश, इतने बड़े उधर डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, हॉस्पिटल है, कौन किसको बचा सकता? कोई किसी को बचा नहीं सकता। काल आ गया, बस सारे लोग उसको सरेंडर हो जाते हैं। हमको लेकिन कृष्ण को सरेंडर होना है। जब कृष्ण को सरेंडर होते हैं तो फिर हम बच सकते हैं। और कंट्रोल किस, देखिए एक बिल्ली चूहा को पकड़ रहा है, और बिल्ली अपने पिल्लू को, अपने छोटे बिल्ली को पकड़ रहा है। दोनों को मुंह में पकड़ता है, लेकिन एक डर जाता है क्योंकि अभी मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ता है, उसको कुछ डर नहीं लगता, मेरा माँ ने मुझे पकड़ा है, कहीं सेफली कोई जगह लेके जाने वाले। भक्तों को मृत्यु जब आता है, उनको लगता है भगवान स्वयं आए हैं, उनको पता है मुझे कहाँ लेके जाना है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। भक्त लोग अपने शरीर छोड़ते समय डरते नहीं है, लेकिन जब अभक्त हैं उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि सारा चीज से छुटकारा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जा रहे, मैं इतना कमाया, सब कुछ चला गया, मेरा शरीर चला जाएगा, मेरे बंधु मित्र चले जाएंगे, मेरे नाम सब कुछ चला जाएगा। लेकिन भक्त को पहले से ही पता है कि सारा चीज भगवान ने दिया, जब चाहिए देंगे, जब चाहिए ले लेंगे, कुछ टेंशन नहीं है। इसलिए हमको भगवान का नाम जप करेंगे तो ये विश्वास हमारे अंदर आएगा। और नाम जप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता क्या है? विनम्रता। हम जब बहुत ही विनम्र रहेंगे, तब जाके तो भगवान ये चीज समझाना थे बहुत। जो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, देखिए लोग बोलते हैं हमको भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए। गोपी लोग किस प्रकार से कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, उस प्रकार से हमको भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं गोपी भाव मतलब क्या है? सेवा करने का। जो प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क शहर में जाते हैं, और उधर बड़े लोगों के साथ तो रह नहीं पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे हिप्पी लोग, मतलब जिसको कुछ भी संस्कार नहीं, उन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। और उनके लिए वे खाना प्रसादम बनाते थे और उनको परोसते थे, और वो लोग खा के चले जाते थे, उनको पता नहीं था कि हमको कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारे हफ्तों तक प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, सारे लोगों को परोसते थे। वो लोग जाने के बाद सारे बर्तन को साफ करते थे, खुद प्लेट को साफ करते थे। इस प्रकार से बहुत हफ्ते होने के बाद एक दो लोग पूछते हैं, स्वामी जी हम कुछ मदद कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद बोलते मैं वेट कर रहा हूँ कब आप पूछेंगे करके। प्रभुपाद ने इस प्रकार से सेवा की, इतना विनम्रता से। उन्होंने नहीं बोला रे आप क्या समझते हैं मुझे को, मैं जगत गुरु हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, आपको मुझे सेवा करना है, मैं आप लोग को क्यों सेवा करूंगा? सन्यासी होने के बाद एक सन्यासी प्रभुपाद जी ऐसे म्लेच्छ और यौवन का सेवा कर रहे हैं। ये होता है विनम्रता, ये होती भक्ति। भक्ति मतलब सेवा भाव। कितना सेवा प्रभुपाद ने इस प्रकार से सेवा किया, और उसका फल देख सकते हैं। हम सभी लोग बैठ के अभी भागवत में चर्चा कर रहे हैं कि प्रभुपाद इतने महान भक्त हैं, और उनको नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इन लोग का क्या करूंगा। नहीं, विनम्रता, इतना प्रेम से उन्होंने सेवा किया। इसलिए वो जब कुछ बोलते हैं लोगों के,
और जब प्रभुपाद जी पहले लेक्चर देते थे, उन लोगों को एक ही चीज प्रभुपाद उनको बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का इंग्लिश है थोड़ा बंगाली इंग्लिश है। अभी हम हिंदी बोलते हैं तो लगेगा हाँ ये दक्षिण भारत का हिंदी है, उत्तर भारत का हिंदी है, क्योंकि समझ जाते हैं कि लोग का भाषा उस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी का इस प्रकार से, तो फिर भी प्रभुपाद ने प्रयास किया और कृष्ण ने सारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में है उन लोगों का, उनको समझा दिया, ठीक है ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं सही है और इस प्रकार से कीजिए। और सारे लोग भक्त बन गए और इतने महान भक्त बन गए कि अपने सारे जो बुरे आदत उसको छोड़ दिया और इतने महान कुछ सन्यासी बन गए, गुरु बन गए। ये सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद को जाता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से आया, वो शक्ति कहाँ से आता है, भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वम कालम कृतम मन्ये, काल से हो रहा है, हमको काल से बचना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए और हर समय लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए देखिए 108 क्यों आता है, क्योंकि हम लोग 10,800 बार अपना सांस लेते हैं आधा दिन में। आधा दिन में हमारा सांस कितना होता है, 10,000, 10800 उतना सांस लेते हैं। तो बोलते हैं हर सांस में हमारा नाम होना चाहिए, इसलिए 108 बार बोलते हैं। 108 इंपॉर्टेंट नंबर है, हर सांस में हमको भगवान का नाम होना चाहिए। और उस प्रकार से बहुत सारे है 108 के बारे में, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि अवायुर हरति वैपुंसाम उद्यम नस्तंचन्यसो तस्यते क्षणोनीता उत्तम श्लोक वार्तया। देखिए हर सूरज के उगने से और ढलने से हम एक कदम अपना मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। उद्यम नस्य तस्यते क्षणोनीता उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन उत्तम श्लोक वार्तया मतलब कृष्ण का जो कथा कर रहा है उसको इसका प्रभाव नहीं है। अभी हमारा सूरज इधर डल गया मतलब एक दिन हम मृत्यु के करीब जाएंगे, लेकिन हम वो टाइम पे क्या कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं। बोलेंगे ये प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हम जाएंगे लेकिन भगवान हमारा देखभाल करेंगे। हम खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ सकते हैं क्योंकि हमको पता है भगवान हमारा जरूर रक्षा करेंगे, क्योंकि हम जीवन भर हमने उनका सेवा के लिए हमारा जीवन दिया है, उनका सेवा के लिए जीवन दिया, तो क्यों टेंशन लेने का। उनका जिम्मेदारी है हमको कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे रक्षा करना है। अभी भी हम अच्छे से रह सकते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। तो ये विषय है। तो किसी को कुछ प्रश्न है, हमारे लिए 2 मिनट बचे हैं, किसी कुछ बोलना है, ठीक है। इधर हम समाप्त करेंगे आज के लिए, फिर कल सारे लोग आइए। अभी ये लेक्चर्स YouTube में भी अवेलेबल हैं, राधा प्रमोद दास वीडियोस, जिनको समय एक पुराना लेक्चर्स किसी को सुनना है, मतलब हमने पहले अध्याय से हमने बहुत सारे चीजों के ऊपर चर्चा किया है। पहला क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को समय मिला तो YouTube में वो लेक्चर्स में आप सुन लीजिए, और ताकि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स भी, क्योंकि हमारा 9th चैप्टर चल रहा है तो फर्स्ट चैप्टर से हमने चर्चा किया है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। कल तक आप अभी तक का जो हुआ उसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, कल आगे का श्लोक से और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। म्यूट हो गया।